अक्षय तृतीया का पर्व हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण तिथि है जो बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन को अबूझ मुहूर्त माना जाता है और मान्यता है कि इस दिन किए गए सभी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाले होते हैं, अर्थात उनका पुण्य कभी खत्म नहीं होता है। अक्षय तृतीया के दिन लोग विशेष रूप से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और दान पुण्य करते हैं। यह दिन समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। अक्षय तृतीया सनातनी वसंत त्योहार है। इसको अक्खा तीज भी कहा जाता है। इस दिन आप देखेंगे कि बहुत सारी शादियां होती हैं, क्योंकि इस दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। लोग अपने दुकानों की, शॉपिंग मॉल की शुरुआत इसी दिन से करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग की शुरुआत हुई थी, जो सबसे शुभ युग माना जाता है। और कहते हैं कि परशुराम का जन्म भी इसी दिन हुआ था, जो कि विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। यह दिन भगवान विष्णु के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई थी। इसलिए इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। कहते हैं कि महर्षि वेद व्यास ने इस दिन से ही महाभारत लिखना शुरू किया था। सुदामा कृष्ण का मिलन भी इसी दिन हुआ था, जो मित्रता और प्रेम का प्रतीक है। महाभारत में ऐसा प्रसंग आता है कि भगवान सूर्य ने अक्षय तृतीया के दिन ही युधिष्ठिर को एक ऐसा बर्तन दिया था जिसमें रखा खाना कभी खत्म नहीं होता था, इसलिए उसे अक्षय पात्र कहा गया। अक्षय तृतीया के ही दिन बद्रीनाथ के कपाट खोले जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन में बांके बिहारी के चरणों के दर्शन साल में सिर्फ एक बार होते हैं, बाकी साल भर इनके पैर ढके हुए होते हैं। वर्तमान में किया गया दान पुण्य कर्म भविष्य में अनंत गुना फल देने वाला होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया जैसे पुनीत पर्व का उद्देश्य इस लोक के साथ परलोक को सुधारना भी है। अक्षय तृतीया क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में एक कथा मिलती है। प्राचीन काल में एक निर्धन व्यक्ति था, लेकिन वह बहुत ही सत्यवादी और मन का बहुत ही अच्छा था। उसने अक्षय तृतीया के महात्म्य के बारे में सुना था कि इस तिथि को दान पुण्य करने से विशेष फल मिलता है। अतः अक्षय तृतीया के दिन उसने दान करने का विचार किया। दान हेतु सोना, चांदी, वस्त्र, घड़ा, पंखा, जौ, सत्तू, चावल, गेहूं, गुड़, घी आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में अर्पण कर दान करने का उसने संकल्प लिया। जैसे ही उसकी पत्नी को इस बात का पता चला कि उसका पति स्वर्ण आदि वस्तुओं को दान हेतु संग्रह कर रहा है, उसकी पत्नी ने अपने पति को रोकने का प्रयास किया। पत्नी ने कहा, अजी, अगर वह सब कुछ दान दे देंगे तो परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? पत्नी की बातों से वह व्यक्ति जरा भी विचलित नहीं हुआ और अक्षय तृतीया आने पर अपना संकल्प पूर्ण करने के लिए उसने बताई गई रीति रिवाजों के अनुसार विधिवत दान पुण्य कर्म संपन्न किया। अक्षय तृतीया के मुहूर्त में दान पुण्य कर्म की वजह से अगले जन्म में वह व्यक्ति एक नगर का राजा बना और पूर्व के जन्म में अक्षय तृतीया पर दान की हुई संपत्ति उसे ब्याज समेत अगले जन्म में वापस मिली। वह धन धान्य से परिपूर्ण बहुत ही वैभवशाली राजा था। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। इसी कारण अक्षय तृतीया के दिन दान का बहुत महत्व है, क्योंकि इस दिन किया गया दान अक्षय फल देता है, यानी इसका पुण्य कभी खत्म नहीं होता। यह दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए अच्छा अवसर माना जाता है। इस दिन दान करने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है, लेकिन इस महंगाई के युग में दान किस चीज का किया जाए। सोने का दान तो किया नहीं जा सकता क्योंकि वह बहुत ही मूल्यवान है। सोने के जगह पर हम गुड़ का दान कर सकते हैं, क्योंकि गुड़ के दान को भी सोने के दान के बराबर ही माना गया है। और साथ ही पानी का भी दान किया जा सकता है, क्योंकि पानी भी जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सेंधा नमक का दान भी किया जा सकता है। साथ ही वस्त्र आदि का भी दान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कहते हैं कि इस दिन सोना खरीदने की परंपरा है, लेकिन सभी तो सोना खरीद नहीं सकते, इसलिए जो सोना नहीं खरीद सकते हैं वह इसके स्थान पर हल्दी खरीदें और साथ ही केसर खरीदें और इसे अपने पूजा के स्थान पर रखें। आइए जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन पूजा कैसे करें। इस दिन सुबह उठकर स्नान करें और लाल रंग के वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर को साफ करें और एक चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप और दीप अर्पित करें।